guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi. Together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। और आज की इस धुकुर धुकुर वाली वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। भरोसा, ये वर्ड जितना छोटा है ना सुनने में, इसकी अहमियत उतनी ही ज्यादा होती है। भरोसा बनाने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन इसे तोड़ने के लिए ना एक छोटा सा रीजन भी काफी होता है। हम लोग जब इस दुनिया में पैदा लेते हैं तो कुछ रिश्ते होते हैं जो कि भगवान हमें बना करके देता है, जैसे हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार। लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं ना जो हम लोग भरोसे की बुनियाद पर बनाते हैं, जैसे कि हमारे दोस्त, यार। बचपन की अगर बात करें ना तो बचपन में बच्चे काफी इजीली सारे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को क्या लगता है, जितना ज्यादा उनका मन साफ है, सामने वाले का मन भी उतना ही ज्यादा पवित्र है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, हमारे लाइफ से भरोसेमंद लोग धीरे 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 छूटते जाते हैं। और अगर हम अपनी बात करें तो जब हम छोटे थे रानी, तो हमारे पड़ोस में ही एक दीदी रहा करती थी। कहने को वो मेरे से 6 साल बड़ी थी, लेकिन जो हमारा रिश्ता था ना, अपनी सगी बहन से ज्यादा बढ़कर था। साथ में उठना, साथ में खाना, साथ में हर काम करना और साथ में अपनी छोटी बड़ी हर बातें शेयर करना। खैर, आई वॉज लकी कि मेरे लाइफ में इतनी अच्छी बहन जैसी दोस्त मिली। लेकिन सारे लोग इतने ज्यादा लकी नहीं होते हैं। कब आपका दोस्त आपके पीठ पर खंजर भोंक दे और आपको मौत से भी बड़ी सजा दे, ये आपको कानों कान खबर भी नहीं होगा। यही आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो डिले नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले रानी, आप लोगों को अपनी सीट की पेटी कस के बांध लेनी है। और आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी और किसी दूसरे पर भरोसा करने से पहले आप लोग हिचकिचाओगे भी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा कलेजा धुकुर धुकुर करवाने वाली है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपने कान में ईयरफोन डाल के रूम की लाइट्स भी ऑफ कर लेनी है। ज्यादा डिले नहीं करते, ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा डिले कर चुके हैं, तो जल्दी से वीडियो पे जंप करते हैं। आज की इस कहानी से ना हम बहुत ही ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। आज की कहानी हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है, और ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि उनकी ही खुद की आप बीती है। तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले हम लोग उनका नामकरण कर देते हैं। चलो उनका नाम हम लोग मायरा रख देते हैं। तो पहले हम अपनी बात करते हैं, उसके बाद मायरा की बात करते हैं। तो जैसा कि हम आप लोगों को बताए, बचपन में ही मेरे पड़ोस में एक दीदी रहा करती थी। वो बात अलग है कि उसको हम दीदी नहीं बोलते थे, वैसे रिश्ते में वो मेरी बुआ लगती थी, लेकिन वो मेरी सगी बहन से भी ज्यादा बढ़ के थी। हम उसको अपने नाम से ही पुकारा करते थे, मतलब ऐसे जैसे हम लोग हम उम्र हो। और बचपन में हम उस पर इतना भरोसा करते थे, इतना भरोसा करते थे कि अगर वो मेरे को जहर भी खाने दे देती ना, तो शायद हम आंख बंद करके खा लेते। खैर, वो नौबत नहीं आई और उसने मेरे को कभी धोखा नहीं दिया, कभी जहर खाने को नहीं दिया। और वो इतनी ज्यादा भरोसेमंद थी कि मेरे को तो छोड़ ही दो, मेरी मम्मी भी उस पर काफी ज्यादा भरोसा करती थी। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया, उसकी उम्र मेरी उम्र से 6 साल ज्यादा थी। तो जब भी मम्मी मार्केट जाया करती थी ना, हम तीनों भाई बहनों को उसके भरोसे ही घर में छोड़ देती थी। एंड वो भी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि हमारे खाने पीने तक का ध्यान देती थी, और ये भी ध्यान देती थी कि हम तीनों भाई बहन, जो कि काफी ज्यादा उम्र में छोटे छोटे थे, घर से भाग ना जाए मम्मी की एब्सेंस में। सेम मायरा के लाइफ में ही उसकी ऐसी एक दोस्त थी। दोस्त कम, वो तो दीदी ही थी, लेकिन बचपन से वो लोग साथ ही में मोहल्ले में रहा करते थे। और समय के साथ उनका जो रिश्ता था ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, जैसा मेरा और मेरी उस दोस्त का बन गया था। आंख बंद करके दोनों लड़कियां एक दूसरे पर भरोसा किया करती थी। और जब मायरा थोड़ी सी बड़ी हो गई, स्कूल जाने लगी, ट्यूशंस जाने लगी, तो अब मायरा डेली बेसिस पर अपनी उस दोस्त कम दीदी से नहीं मिला करती थी। लेकिन हाँ, उनकी दोस्ती और उनका प्यार किसी फोन कॉल या सामने मिल करके बात करने का मोहताज नहीं था। प्यार तो उतना ही ज्यादा था। खैर, समय के साथ साथ दिन बढ़ता है और उसकी दीदी की शादी हो जाती है। और जब मायरा की उस पड़ोसी दीदी की शादी हो जाती है ना, चलो उनका नाम हम लोग पूनम रख देते हैं। तो जब पूनम दीदी की शादी हो जाती है, तो मायरा ना अपने आप को थोड़ा अकेला अकेला फील किया करती थी, क्योंकि अब वो जब चाहती अपनी पूनम दीदी से नहीं मिल पाती थी, या फिर जब भी मायरा को लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती थी, पहले तो वो दौड़ करके पूनम दीदी के घर चल जाया करती थी। लेकिन शादी के बाद अब कॉल करने में भी उसे थोड़ी हिचकिचाहट होती थी, ये सोच करके कि
कहीं पूनम दीदी के ससुराल वाले डिस्टर्ब ना हो जाए मायरा के बार बार कॉल करने से। और ये कहानी तब की है जब मायरा की उम्र लगभग 15 से 16 साल की होगी। खैर इसी बीच क्या होता है, मायरा के लाइफ में बहुत ही बड़ी दुर्घटना होती है। पूनम दी के शादी के 3 से 4 महीने के बाद क्या होता है, मायरा के पापा की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। और जब यही चेकअप करवाने के लिए मायरा के पापा हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स उन्हें ये बताते हैं कि उनके बॉडी में जो जॉन्डिस है वो पूरी तरह से फैल चुका है। इनफैक्ट उनके ब्रेन तक को हिट कर चुका है, जिसके कारण इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल की बात है। जैसे तैसे डॉक्टर्स बहुत ट्रीटमेंट करते भी है, अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन फिर भी मायरा के पापा की जान नहीं बच पाती और उनका देहांत हो जाता है। यार हमारे पेरेंट्स ना ऐसे ही करते हैं, वो लाख यही कोशिश करते हैं कि घर रह के हम ठीक कर लेंगे, घरेलू नुस्खा अपना कर हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। और यही गलती मायरा के पापा ने की। खैर मायरा के पापा के जाने का सदमा उसे बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर चुका था, क्योंकि वो अपने पापा के बहुत क्लोज थी। और आप लोगों को एक बात और बताना हम लोग भूल गए, मायरा का कोई भाई बहन नहीं था, इसलिए वो अपने पापा मम्मी के बहुत क्लोज थी, पापा के तो कुछ ज्यादा ही क्लोज थी। और वो अब बहुत अकेले रहने लगी थी, चुप चुप रहने लगी थी। वो ऐसे देखा जाए तो नेचर में बहुत चुलबुली थी, लेकिन अचानक से उसके नेचर में जो बदलाव हुआ था ना, उसकी मम्मी भी ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। और पापा के देहांत के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मायरा के मम्मी के ऊपर आ गई थी। और अगर मायरा की मम्मी काम नहीं करती, फिर उन लोगों का जीना, खाना, पीना, रहना, घर का भाड़ा देना, सब कुछ बहुत मुश्किल में पड़ जाता। दैट्स वाई मायरा की मम्मी क्या करती है, उसकी नानी को बुलाती है और खुद काम करने जाती है। लेकिन नानी जी रहे भी तो कितने दिन तक रहेंगी, क्योंकि नानी जी का खुद का भी तो परिवार था। 10-15 दिन नानी जी रहती है, लेकिन उसके बाद फिर वो अपने घर चली जाती है। नानी जी के जाने के बाद मायरा और भी ज्यादा अकेली हो जाती है और ऐसा लग रहा था ना कि 15 साल की वो बच्ची डिप्रेशन में डूबे जा रही है। और उस डिप्रेशन के जंजाल से निकाल पाना अब मायरा का बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अब मायरा की मम्मी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर अगर मायरा की प्रॉब्लम का सलूशन लाया भी जाए तो कहां से लाया जाए। मायरा की मम्मी उसे साइकाइट्रिस्ट के पास भी ले जाती है, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता है। इसी बीच पूनम दी अपने ससुराल से मायके घूमने के लिए आती है। लेकिन दीदी पूनम दी अपने मायके आई, इसके पीछे एक रीजन था, और वो रीजन था मायरा की बिगड़ती तबीयत। क्योंकि मायरा की मम्मी ने पूनम दी को कॉल करके ऑलरेडी मायरा की जो तबीयत खराब हो रही थी ना, उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। लेकिन पूनम दी तुरंत से मायके आ नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी अभी नई नई शादी हुई थी और उन्हें 2 परिवार लेके चलना पड़ रहा था। लेकिन वो मायके आई थी तो अपना अच्छा खासा टाइम लेके आई थी कि उन्हें मायरा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाए। और जैसे ही मायरा को ये पता चलता है कि पूनम दी मायके आई है, वो तुरंत से पूनम दी के घर चली जाती है और उनके गले लिपट जाती है और दिल हल्का करके जी भर रोती है, जब तक उसके अंदर जितना भी दुख है वो खाली ना हो जाए। पूनम दी उसे ये भी समझाती है कि मायरा टेंशन मत लो, अब हम आ चुके हैं ना। अब मायरा की मम्मी भी अपना पूरा टाइम ऑफिस में स्पेंड करती थी और वो इसी कारण निश्चिंत भी हो गई थी कि अब पूनम घर आ गई है तो मायरा अकेलापन भी महसूस नहीं करेगी और अपना मैक्सिमम टाइम अपनी दी के साथ स्पेंड करेगी। और पूनम दी भी मोस्ट ऑफ द टाइम मायरा के घर पे ही रहा करती थी, बस सोने के लिए अपने घर जाया करती थी। वो मायरा के घर पर रह के ही खाना भी बनाया करती थी। मायरा ने भी स्कूल से कुछ दिन की छुट्टी ले ली थी, वो लीव पर थी। लेकिन यहाँ पर ना एक चीज बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगी, जो कि अभी मायरा की मम्मी को नहीं पता था, लेकिन ये चीज ना मायरा फील तो करती थी। लेकिन उसे लगा कि अगर पूनम दी बोल रही है तो सही ही बोल रही होगी। पूनम दी ना मोस्ट ऑफ द टाइम मायरा से उसके पापा के बारे में ही बात किया करती थी। वो मायरा को बोलती थी, अच्छा मायरा ये बता कि तेरे साथ तेरे पापा की बेस्ट मेमोरी कौन सी है, तेरे साथ तेरे पापा की वर्स्ट मेमोरी कौन सी है, तेरे पापा को क्या खाने में पसंद है, चल आज हम लोग वो बनाते हैं, तेरे पापा को कहाँ घूमना पसंद था, चल हम लोग आज वहां से घूम के आते हैं। और ये सारी चीजें जो पूनम दीदी करती थी ना, इस कारण से मायरा चाह कर भी अपने पापा को नहीं भूल पाती थी। और ये चीज ना मायरा ने अभी तक अपनी मम्मी को नहीं बताया था। खैर मायरा को क्या लगा ना, मे बी पूनम दी चाहती हो कि मायरा अपने लाइफ से अपनी पापा की जो छवि है ना कहीं उसे साफ ना कर दे और दिल में हमेशा उसके पापा जिंदा रहे और पापा की यादों के साथ
खुशी खुशी मायरा अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, इसीलिए पूनम दी ऐसा कुछ किया करती होंगी। और जब पूनम दी 24 घंटे मायरा से उसके पापा के बारे में ही बात करती थी, तो अक्सर ऐसा होता है, अगर आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचोगे, किसी चीज के बारे में ज्यादा बात करोगे, तो आपके दिमाग में दिन भर वही सारी चीजें घूमती रहेगी। और मायरा की स्थिति तो अभी बहुत ज्यादा नाजुक थी, उसके लाइफ में ना, और उसके दिल में एक खालीपन था, खाली जगह था जो कि उसके पापा का था। और दिन भर अपने पापा के बारे में सोचने के कारण ना अब मायरा को अक्सर रात में अपने पापा के ही सपने आया करते थे। डेली वो अपने पापा के बारे में ही सपने देखा करती थी। तो एक दिन ऐसी ही बातों बातों में मायरा पूनम दी को बताती है कि यार पूनम दी, आपको पता है क्या, मेरे को लगातार पापा के सपने आ रहे हैं और मैं पापा को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। इसके बाद उसकी पूनम दी क्या करती है, उसे छत के ऊपर ले जाती है और आराम से उससे बात करती है और ये बोलती है कि अच्छा मायरा, तू ना मुझे डिटेल में बता कि तूने सपने में क्या क्या देखा, क्या तेरे पापा तुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मायरा बताती है कि हाँ दीदी, पापा ने बात करने की कोशिश तो की, लेकिन मुझे याद नहीं कि उन्होंने क्या क्या कहा। अक्सर ऐसा होता है, आप लोग भी रिलेट करोगे, आप लोग रात में जो सपना देखते हो ना, दिन में या तो आप लोग उसे पूरा भूल जाते हो, और अगर आपको सपना याद भी है ना, तो उसकी धुंधली यादें ही आपको याद रहती है, पूरी बात याद नहीं रहती है। तो वही चीज मायरा को भी लगी। लेकिन यहाँ देखो पूनम दी ने उस बच्ची के साथ क्या किया। यहाँ से पूनम दी की जो हरकतें थी वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड होते जा रही थी। यहाँ पर पूनम दी मायरा को बोलती है, यार मायरा, मुझे क्या लग रहा है ना, तेरे पापा की अकाल मृत्यु हुई है, समय से पहले उनकी जान चली गई है ना, तुम्हें भी उनके मन में बहुत कुछ होगा जो वो तेरे साथ शेयर करना चाहते होंगे, और उनकी सिंस की अकाल मृत्यु हो गई है तो वो तुझसे या तेरी माँ से शेयर नहीं कर पाए होंगे, जिसके कारण उनकी आत्मा आज भी भटक रही है, और इसीलिए उनकी आत्मा सपने में तुझसे कांटेक्ट करना चाहती है और अपने मन की बात तुम लोगों को बताना चाहती है, लेकिन वो तुम लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। पूनम दी की बातों को सुनकर मायरा भी चौंक जाती है और पूनम दी से ये कहती है कि पूनम दी, सच में ऐसा कुछ होता है क्या? अब यहाँ पर देखो, धीरे धीरे पूनम दी भी मायरा को इन्फ्लुएंस कर कर ये बोलती है कि हाँ मायरा, हो सकता है तुम अपने पापा से बहुत ज्यादा क्लोज थी ना, तो वो सपने में तुम्हारे आके तुम्हें हिंट्स दे रहे हैं, तुमसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है ना, तो तुमसे बात नहीं कर पा रहे हैं। अब ये चीजें सुनकर मायरा भी थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाती है, क्योंकि उसके मन में भी बहुत ऐसी चीजें थी जो वो अपने पापा से शेयर करना चाहती थी, लेकिन वक्त नहीं मिला। अरे यार, जिसके अभी पेरेंट्स नहीं होते हैं ना, या फिर मम्मी पापा, वो लोग इन सारी चीजों से रिलेट करेंगे कि उनके मन में भी ये ख्वाहिशें होंगी कि काश ये चीज हम अपने मम्मी को या फिर पापा को बोल देते ना, तो कितना अच्छा होता। और धीरे धीरे पूनम दी क्या करती है ना, मायरा का पूरा ब्रेन वॉश कर देती है, और मायरा भी पूरी तरह से पूनम दी की बातों पे इन्फ्लुएंस हो जाती है। अब यहाँ पर मायरा पूनम दी से पूछती है कि पूनम दी, मेरे को भी ना पापा से बात करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन हम कैसे बात करें? अब यहाँ पर देखो, लोहा गर्म था, पूनम दी ने इस मौके का फायदा उठाया और उस पे हथौड़ा दे मारा और मायरा को ये कहा कि देखो मायरा, मेरे पास एक मस्त आइडिया है, लेकिन तुम अपने पापा की कसम खाओ और मेरे से ये प्रॉमिस करो कि इस आइडिया के बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगी, और अगर तुम मेरी बात मानोगी ना, तो हम तुम्हारी बात तुम्हारे पापा से करवा पाएंगे। इनफैक्ट तुम अपने पापा को सामने से देख पाओगी। यहाँ पर मायरा पूनम दी को बोलती है कि पूनम दी, यार मम्मी को तो इस आइडिया के बारे में बता सकते हैं ना, क्योंकि मेरी मम्मी भी पापा से मिलना चाहती है। पूनम दी मायरा को बोलती है, नहीं मायरा, पापा तुम्हारे सपने में आ रहे हैं, इसका मतलब है वो केवल तुमसे ही मिलना चाहते हैं। अगर वो तुम्हारी मम्मी से मिलना चाहते तो उनके सपने में भी आते। तो फिर मायरा सोचती है कि अच्छा ठीक है, पूनम दी की बात मान लेते हैं, एक बार हम पापा से बात कर लेते हैं, और अगर मेरी बात सच में पापा से हो जाएगी ना, तो फिर उसी आइडिया को फॉलो करके दूसरी बार मम्मी की बात भी पापा से करवा दी जाएगी। पूनम दी बोलती है कि हाँ ठीक है, जैसा तुम बोलो, लेकिन जब तक इस आइडिया को हम लोग फुलफिल नहीं करते हैं, तुमको इस बात के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। तो यहाँ पर मायरा मान जाती है और वो पूनम दी से बोलती है कि ठीक है दीदी, जल्दी जल्दी इस आइडिया को फॉलो करते हैं, मेरे को पापा से जल्दी जल्दी बात करनी है। पूनम दी बोलती है कि देखो बेटा, यहाँ पर तुम अपने पापा से अभी तुरंत तो बात नहीं कर पाओगी, तुम्हें 15 डेज के लिए वेट करना होगा।
15 डेज के बाद पूर्णिमा की रात आने वाली है और उसी पूर्णिमा की रात में तुम तुम्हारे पापा से बात कर पाओगी। लेकिन उससे पहले इन 15 डेज तक एक लिक्विड है जो कि हम तुमको देंगे और तुमको उस लिक्विड को पानी में मिला करके डेली पीना है 2 टाइम, सुबह खाली पेट और रात में सोने से पहले एक टाइम भी स्किप मत करना। अदरवाइज थोड़ी सी भी गलती होगी ना तो तुम तुम्हारे पापा से नहीं मिल पाओगी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, जब भी तुम इस लिक्विड को पियोगी तो धीरे 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 तुम्हें कमजोरी फील होगी एंड ये बहुत नेचुरल और नॉर्मल है, तुम डरना मत। अरे भाई, तुम अपने पापा से मिलने वाली हो जो कि दूसरी दुनिया में है, तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ये लिक्विड जो मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, ये लिक्विड तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक जाने का, तो तुम्हें कमजोरी तो फील होगी। तुम्हें बस हिम्मत नहीं हारना है, कितनी भी तबीयत क्यों ना खराब हो जाए तुम हॉस्पिटल मत जाना, तुम अपनी मम्मी से मत बोलना, मैं यहाँ पर हूं ना, जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे बोलना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मायरा यहाँ पर पूनम दी की बातों में पूरी तरीके से आ जाती है और पूनम दी की हर वो बात मानती है अपने पापा से मिलने के लिए। यार, बाप और बेटी का रिश्ता ऐसा ही होता है, एक दूसरे के लिए ना बाप और बेटी कुछ भी कर सकते हैं। 15 दिन का सिलसिला शुरू हो जाता है। पूनम मायरा को वो लिक्विड ला करके देती है एक छोटी सी शीशी में और मायरा उसे अपने पास रख लेती है। मायरा की मम्मी के पास इतना टाइम था नहीं कि वो दिन भर मायरा पर नजर रख सके, ना ही उनके पास इतना टाइम था कि वो दिन भर झाड़ू पोछा करे और घर में वो शीशी देख सके। वैसे भी वो शीशी बहुत छोटी थी, 2-3 ड्रॉप ही डालना था पानी में। और पूनम दी डेली मायरा पर नजर रखती थी। डेली वो उससे पूछती थी सुबह में कि तुमने पानी पिया कि नहीं पिया। रात में पूछती थी कि मायरा सोने से पहले पानी पी लेना, और मायरा डेली डेली उसे फॉलो करती भी थी। लेकिन अभी तो केवल 5 से 7 दिन ही हुए होंगे, मतलब हफ्ते भर, और मायरा पानी कंटिन्यूअसली पी रही थी। लेकिन उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ने लगी थी ना, उसकी बीपी हमेशा लो रहती थी, चलते फिरते उसे कहीं भी चक्कर आने लगे थे। उसका जो हेल्थ था ना वो बहुत बुरे तरीके से डाउन हो रहा था, चीक बोन्स निकल आए थे। ऐसे देखा जाए तो मायरा एक चबी लड़की थी, उसकी जो हार्ट बीट थी ना उसकी रेट कम हो गई थी, पल्स रेट कम हो गई थी। किसी को समझ ही में नहीं आ रहा था कि मायरा के साथ हो क्या रहा है। मायरा की मम्मी पूनम दी पे भरोसा रखती थी, वो ऑफिस जाती थी और पूनम दी को ये बोल के जाती थी कि बेटा आप इसे हॉस्पिटल ले जाना, इसके लिए दवाइयां ले आना। मायरा की मम्मी से देखो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या हो गई थी, उनके पास छुट्टियां नहीं थी, तो वो पूनम दी को ही बोलती है कि पूनम आप ना मायरा का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखो, आप ही इसे हॉस्पिटल ले जाओ, इसे समय पर दवाइयां दे देना प्लीज, मेरे पास छुट्टियां नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। पूनम दी भी बोलती है ठीक है भाभी आप टेंशन मत लो, आप आराम से काम करो, मैं हूं ना, मैं मायरा का ख्याल रखूंगी। लेकिन जैसे ही मायरा की मम्मी ऑफिस चले जाती थी, पूनम दी मायरा को ना ही हॉस्पिटल ले जाती थी, ना ही उसे कोई दवाइयां देती थी और आराम से घर में बैठे रहती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था ना, अभी तो 8वां या 9वां दिन होगा ही, मायरा अपने सेंसेस खोने लगती है, सेंसेस लूज करने लगती है। उसे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, उसे ठीक से कुछ बोला नहीं जा रहा था, जुबान लड़खड़ा जाती थी बेचारी की, उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था, दिन भर वो बिस्तर पर पड़े रहती थी। अब यहाँ पर मायरा की मम्मी को काफी टेंशन होती थी, वो पूनम दी से मायरा के हेल्थ अपडेट्स मांगती भी थी, डॉक्टर की रिसीट भी मांगती थी। और यहाँ पर पूनम ने क्या किया था, एक फर्जी रिसीट बनवा लिया था जिसमें मायरा के फर्जी रिपोर्ट बनवा दिए थे और सारा कुछ नॉर्मल ही दिखता था। लेकिन यहाँ पर मायरा की मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि जब अगर सब कुछ नॉर्मल है तो मायरा की तबीयत ऐसे बिगड़ क्यों रही है। वो मायरा को खुद से डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर्स को लिटरली समझ में नहीं आता है कि मायरा के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जो टेस्ट मायरा की मम्मी ने करवाए थे उसमें भी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आए थे। डॉक्टर्स ने भी मायरा को 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, लेकिन हालत सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ रही थी। हॉस्पिटल में मायरा एडमिट तो हो जाती है, लेकिन वो ये पूरी कोशिश कर रही थी कि ना ही वो कोई इंजेक्शन ले पाए और ना ही वो कोई दवाई खाए। अब यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर ही रहे थे, वो अपनी पूरी जान लगा देती है कि वो इंजेक्शन नहीं लगा पाए। अब यहाँ पर वो डॉक्टर को धक्का भी लगा देती है और चिल्लाकर ये कहती है कि नहीं, मेरे को कोई भी दवाइयां नहीं लेनी, मेरे को कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, अगर हम इंजेक्शन लगा लेंगे तो हम पापा से नहीं मिल पाएंगे। और जैसे ही मायरा
की मम्मी ये सुनती है कि हम पापा से नहीं मिल पाएंगे, वो शॉक्ड हो जाती है। अब यहाँ पर मायरा भी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि अरे मेरे मुंह से ये क्या निकल गया, इसके बारे में तो मेरे को किसी को नहीं बताना था। अब यहाँ पर मायरा की मम्मी थोड़ा प्रेशर बनाती है मायरा के ऊपर और सारी बातें उगलवा लेती है और मायरा भी चुपचाप सब कुछ बता देती है कि वो क्या कर रही थी, कौन उससे ये सारी गलत काम करवा रहा था, सब कुछ बता देती है कि वो क्या खा रही थी, क्या पी रही थी। मायरा की मम्मी को जैसे ही इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है वो शॉक्ड हो जाती है। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, मदद मांगे तो किससे मांगे। लेकिन उन्हें एक बात का अंदाजा हो चुका था कि जो भी चीजें हो रही है ना वो बहुत गलत हो रही है, जिसके कारण उनकी बेटी की जान भी जा सकती है। अब यहाँ पर मायरा का ट्रीटमेंट चालू हो चुका था। मायरा की मम्मी मायरा से बस एक ही क्वेश्चन पूछती है कि जो तुम शीशी से पानी पी रही थी वो बोतल कहाँ रखी है। मायरा ने चुपचाप से बता भी दिया। मायरा की मम्मी दौड़ के अपने घर जाती है और वो शीशी ले लेती है और मंदिर भागती है पंडित जी के पास और सारी बातें पंडित जी को बता देती है। लेकिन पंडित जी भी नॉर्मल पुजारी थे मंदिर के, उन्हें ज्यादा इन सारी चीजों का ज्ञान नहीं था। लेकिन वो यहाँ पर मायरा की मम्मी की मदद करते हैं और एक बहुत ही बड़े पंडित जी के बारे में मायरा की मम्मी को बताते हैं जो ये सारी चीजों को देखते थे। अब यहाँ पर वो बिना देरी किए चुपचाप से वो बोतल को लेके बड़े पंडित जी के पास भागती है और सारी बातें बता देती है और बस मदद की गुहार लगाती है कि मेरा पति तो चल गया, मेरी बेटी को बस पंडित जी आप बचा लीजिए। वो पंडित जी कम झाड़ने फूकने वाले बाबा ज्यादा थे, उन्हें भी ज्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि उनके पास तो मेन वो पानी ही था, वो शीशी ही था। वो उसका पानी चेक करते हैं और कुछ देर के बाद मायरा की मम्मी को बताते हैं कि देखिए आप बहुत सही समय पर आई हैं, अगर कुछ देरी और हो जाती ना तो शायद हम लोग कुछ भी कर लेते, आपकी बेटी नहीं बच पाती। ये सुन के मायरा की मम्मी काफी ज्यादा डर जाती है। वो पंडित जी से बोलती है आखिर पंडित जी ये पानी किस चीज का पानी है और वो पूनम मेरी बच्ची को ये पानी सुबह और शाम क्यों पीने के लिए बोल रही थी। तब पंडित जी यहाँ पर बताते हैं कि देखिए यहाँ पर जो भी औरत आपकी बेटी को ये पानी पीने के लिए बोलती थी ना वो एक कल्ट से जुड़ी हुई है। कल्ट बोले तो एक संस्था से जुड़ी हुई है, डायनों की संस्था। जी हाँ, संस्था केवल नॉर्मल इंसानों की नहीं होती है, यहाँ डायनी भी अपना ग्रुप बढ़ाने के लिए संस्था बनाती है ताकि वो और भी लोगों को अपने गिरोह में शामिल कर सके, काला जादू सिखाए और अपनी काली प्रक्रिया को आगे तक बढ़ा सके। तो बेसिकली पूनम एक डायन थी और अपनी डायन की ही रिचुअल्स को पूरा करने के लिए ये सारी गंदी हरकतें कर रही थी। तो सुनो, बेसिकली पूनम को करना क्या था, उसे जो भी रिचुअल्स पूरे करने थे ना उसके लिए उसे एक वर्जिन लड़की की बलि चाहिए थी, जो लड़की कुमारी हो और किसी भी इंसान के साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाई हुई हो। और पूनम के नजर में मायरा ही वो लड़की थी। पूनम को 110% पता था कि मायरा कभी भी किसी के साथ फिजिकल नहीं हुई है। इनफैक्ट अभी तक मायरा का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, इसीलिए मायरा को सबसे ज्यादा इजी टारगेट समझ करके पूनम ने उसको अपना बलि का बकरा बनाया। पंडित जी ने यहाँ ये भी बोला कि अगर पूर्णिमा के दिन तक आपकी बेटी ये पानी पी लेती ना तो हम लोग उसको नहीं बचा पाते। धीरे 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 तिल तिल करके ये पानी आपकी बच्ची की जान ले रहा था ताकि मेन दिन पर पूर्णिमा की रात में उसकी बलि चढ़ने में ज्यादा संकट ना आए, ज्यादा परेशानी ना आए और तुरंत से उसकी जान चली जाए। ये सब सुन के मायरा की मम्मी के होश उड़ जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर पूनम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है। पूनम मायरा को तब से जानती है ना जब मायरा ने जन्म लिया था। पूनम ने तो मायरा को अपने गोद में खिलाया भी था, लेकिन कैसे वो कर सकती है, कैसे एक बेकसूर बच्ची की जान ले सकती है, वो बस एक डायन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। और यहाँ पर तो मायरा की मम्मी को ये भी नहीं पता था कि पूनम या फिर उसके परिवार वाले ये डायन वगैरह का काम करते हैं या फिर उसके घर वाले डायन है, अदरवाइज वो हमेशा से अपनी बच्ची को उन लोगों से दूरी रखती। वो पंडित जी को बोलती है कि देखिए पंडित जी, मेरे को इन लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं मोल लेनी है, हमारा रिश्ता इतना अच्छा था तब जाकर के इन लोगों ने हमारे साथ ये कर दिया। अगर मैं इनके साथ दुश्मनी करूंगी ना तो पता नहीं ये मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ क्या कर दे। मेरे पति ऐसे ही हम लोगों को छोड़ करके जा चुके हैं, अब मैं अपनी बच्ची को नहीं खो सकती हूँ। आप बस मेरी बच्ची को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, उसके बाद मैं अपनी बच्ची को यहाँ से ले करके बहुत दूर चली जाऊंगी।
पंडित जी मायरा को ठीक करते हैं। हालांकि मायरा को ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगता है क्योंकि उसका बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मायरा की मम्मी ने ना किसी से भी पूनम की सच्चाई नहीं बताई। लेकिन हाँ, उन्होंने कोल्ड वॉर कह सकते हैं या फिर एक नहीं बोलते, कोल्ड वाइब आ जाता है, पूनम के परिवार से पूरा रिश्ता तोड़ दिया था और महीने भर के अंदर अंदर उन्होंने वो मोहल्ला ही छोड़ दिया। वैसे भी उन लोगों का अपना घर नहीं था, भाड़े का घर था, तो घर ढूंढने में उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती है, प्रॉपर्टी का ज्यादा लॉस नहीं होता है। अब आप ही सोचो यार, अगर वो मोहल्ले में जाकर के हल्ला भी करती कि इसने मेरे बेटी के ऊपर तांत्रिक प्रक्रिया की है या फिर ये लड़की डायन है, तो कौन ही मानने वाला था? क्योंकि सब लोग तो फिर यही कहते हैं ना कि बचपन से तुम लोग एक थाली में एक दूसरे का जूठा खा रहे हो, तब ये लोग बदमाश नहीं थे। आज तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब हो गई तो ये लोग बदमाश हो गए, और उनके पास तो कोई सबूत भी नहीं था ना रानी। तो मायरा की मम्मी ने भी कोई हंगामा नहीं किया, और डायन से कौन ही पंगा लेगा यार, किसी की मती मारी गई है। तो आज की कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है कि यार किसी पे भी अंधा भरोसा मत किया करो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि कब किसकी नियत बिगड़ जाए ना, आपको उसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लग सकता। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, ठीक है? हम लोग 200 के टच करने वाले हैं भाई। मिलते हैं ऐसी स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए बाय।